हाय गाइस, दिस इज श्याम मौर्य। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि करेक्ट स्पेलिंग्स क्या क्या आई थी और उनको हम सॉल्व कैसे करें। देखो, पहली करेक्ट स्पेलिंग आई थी एक्सक्यूजिट। एक्सक्यूजिट होता है क्या? एक्सक्यूजिट होता है एक्सट्रीम ब्यूटी। क्या होता है? एक्सट्रीम। मैं लिख देता हूँ, करेक्ट स्पेलिंग है ये। करेक्ट स्पेलिंग क्या है? EXQUISIT। ठीक है, एक्सट्रीम ब्यूटी होता है ये। क्या होता है? एक्सट्रीम ब्यूटी। क्लियर हो गया? एक्सट्रीम ब्यूटी क्या होता है? दूसरा, ये तो आपकी स्पेलिंग करेक्ट है। पहली मैं आपको बता दूं, स्टम्बल। स्टम्बल का मतलब होता है कि संयोग से मिलना, यानी कम एक्रॉस होना। क्या होना? कम एक्रॉस फ्रेजल वर्ब होती है। तो स्टम्बल की स्पेलिंग गलत है, लेकिन इसकी मैं करेक्ट बता दूं, STUMBLE होता है स्टम्बल। ठीक है, और स्टम्बल अगर मैं ऑन लिख देता हूँ फ्रेजल वर्ब, तो इसका मतलब होता है संयोग से मिलना, यानी कम एक्रॉस। ये आ सकती है, ध्यान रखना, क्योंकि इस तरह से जो होता है ना कि उससे रिलेवेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो कम ध्यान रखना कि इसका मतलब क्या हुआ, कम एक्रॉस का। स्टम्बल की स्पेलिंग क्लियर हो गई? क्या है? दूसरा देखते हैं, रिंकल। रिंकल की स्पेलिंग गलत है। अब मैं करेक्ट बताता हूँ क्या है। ये है WRINKLE, रिंकल। रिंकल का मतलब क्रीज या क्रम्प, मतलब सिकुड़ जाना होता है ना, स्किन पे क्रम्प पड़ जाते हैं, या रिंकल। हम तो रिंकल ही बोलते हैं स्किन के लिए। तो क्रम्प मतलब सिकुड़ना। क्लियर हो गया? WRI, ठीक है, WRINKLE, रिंकल हो गया। ठीक है, मुझे ये तो स्पेलिंग ही ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ करेक्ट लिख दिया है, लेकिन स्पेलिंग कुछ और थी, होगी उसमें। ठीक है, समझ आ गया आपको? नेक्स्ट देख लेते हैं, रीअसर्ट। रीअसर्ट की स्पेलिंग गलत है। इसमें क्या होता है? डबल आर आता है। क्या होता है वो? सॉरी, डबल एस। जैसे री लिख दिया, ASSERT। रीअसर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को कन्फर्म करना। क्या करना? कन्फर्म करना, एग्जैक्ट मतलब सही हो जाना। ठीक है, तो रीअसर्ट की स्पेलिंग भी गलत हो, ये भी गलत हो गई। ये तो ठीक लिख गया, लेकिन कुछ स्पेलिंग मान ली डबल लिख दिया, इस तरह से दे रखी थी उसमें, गलत। ये भी गलत हो गई। स्टम्बल की स्पेलिंग गलत होगी। एग्जैक्ट जो सही थी वो अब एग्जीक्यूट की थी, एग्जीक्यूट शायद। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? इसमें भी करेक्ट स्पेलिंग पूछी। टेपेस्ट्री। टेपेस्ट्री का मतलब होता है कि जो टेपेस्ट्री, कारपेट बुलाता है मोस्टली। कारपेट का मतलब यहाँ पे एक कपड़ा होता है जिसपे हम ड्राइंग वगैरह कर सकें अच्छे से। ठीक है, टेपेस्ट्री कारपेट बुलाता है। तो स्पेलिंग क्या थी? TAPESTRY। स्पेलिंग भी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, दूसरी स्पेलिंग क्या है भाई? इमेनेट। इमेनेट की स्पेलिंग गलत है। इमेनेट में क्या होता है कि यहाँ पे डबल लाइन लिखा है, वो नहीं आएगा, ऐसे सिंगल लाइन आएगा, EMANATE। इमेनेट। इमेनेट का मतलब होता है गिव आउट, या हम एक्जेल इनहेल करते हैं तो बाहर निकालना, उत्पन्न करना। इमेनेट का मतलब या बाहर निकालना, ये सारे के सारे मीनिंग होते हैं। ठीक है, इमेनेट की स्पेलिंग क्या थी? EMANATE, सिंगल लाइन आएगा। क्लियर हो गई? ये वाली स्पेलिंग थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। इंसिस्ट। ये तो बहुत बार आई हुई है, हमेशा आती रहती है। INSIST होता है। ठीक है, इन लिख दो, SIST, इंसिस्ट। इंसिस्ट का मतलब क्या होता है कि असर्ट करना, जोर देना किसी चीज़ पे, या आग्रह करना। क्लियर हो गया? एक स्पेलिंग न्यू शायद हो सकता है, लगे बहुत सारे लोगों के। ये होता है कोलेस। कोलेस, COALECE, कोलेस। ए ऐसी है ना, या CE आएगा। कोलेस का मतलब होता है मिक्स कर देना, मिला देना एक दूसरे को। जैसे मान लीजिए ये इसमें वाटर है और इसमें भी अल्कोहल है, और दोनों को मिला दूँ, डेट इज कॉल्ड कोलेश होता है। COALECE होता है करेक्ट स्पेलिंग। क्लियर हो गया? अच्छा, एक क्वेश्चन ये देखिए, मुझे जो मिला है, मैं आपको, पैराजम्बल का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इसे कराता हूँ, दो कैसे होगा। थोड़ा सा मैं नीचे कर दूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। क्लियर हो गया? देखें, द लीड स्टोरी। लीड स्टोरी मतलब जो स्टोरी चल रही थी। अब मैं इसको कराऊंगा कैसे? एट 4 AM इन टू नाइट्स न्यूज़, आज रात की न्यूज़ थी, कंसर्न्स द फायर। फायर से संबंधित थी, आग से संबंधित। बिच एनगल्फ। एनगल्फ का मतलब था घेर लेना। द कोलंबिया कॉलेज दिस मॉर्निंग, आज की मॉर्निंग में कोलंबिया कॉलेज को घेर लिया था। अब लॉजिकली आप देखें यहाँ पे कितना सेंस लग रहा है। कंसर्न द फायर बिच एनगल्फ, तो बिच किसके लिए आया है? ये जो है कोरिलेटिव प्रोनाउन है, और कोरिलेटिव प्रोनाउन फायर के लिए तो यूज हुआ है। तो जो फायर के लिए यूज हुआ है, इसका मतलब आर के बाद एस बन गया आपका लिंकिंग। ठीक है, लिंक बन गया। तो आर के बाद एस किस किस में आ रहा है? एक तो पहले में आ रहा है, आर के बाद एस दूसरे में आ रहा है, और तो किसी में नहीं आ रहा। तो दूसरा और थर्ड और फोर्थ तो कट हो गए। अब हम मैच कर लेते हैं क्या होता है। क्लियर? इनको देखते हैं दोबारा से। द लीड स्टोरी एट 4 AM। ठीक है, इन टू नाइट्स न्यूज़, आज रात की न्यूज़ थी। क्या थी?
कंसर्न अभी कंसर्न द फायर बिच एनगल्फ द कोलंबिया कॉलेज दिस मॉर्निंग। क्लियर। तो अगर मैं स्टार्ट करूँगा तो किससे करूँगा, मुझे करना पड़ेगा इन टुनाइट्स न्यूज़। आज रात की जो न्यूज़ थी सुबह, मतलब मैं बात करूँ रात में तो हुई होंगे 4 बजे, तो रात ही हो रही होती है। तो टुनाइट्स न्यूज़ तो क्यू से स्टार्ट हो, क्यू के बाद आर आएगा, आर के बाद फिर क्या है कोलंबिया कॉलेज दिस मॉर्निंग। ठीक है, क्लियर हो गया। तो दिस मॉर्निंग आ गया, अगर दिस मॉर्निंग आया है तो दिस मॉर्निंग क्या, अगर मॉर्निंग में AM बोला जाता है तो AM बोला जाता है, तो AM बाद में आएगा ना, फिर P लास्ट में आ गया। इसका मतलब क्या होगा, सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। क्लियर। तो बहुत ही आसान तरीका है, इस तरह से जो मैंने बताया, अगर लिंक जोड़ लीजिए आप, ठीक है, तो बहुत आसानी से पैराजंबल कर पाओगे। तो ये था ट्रिक आज की, और ये ट्रिक डेफिनेटली आप यूज़ करना पेपर टाइम में, बहुत अच्छे से कर पाओगे जिन लोगों को कल पेपर है। तो कल नई ट्रिक लेके आऊँगा, फिर से मैं बताऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।